नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज अपन एक शानदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक रहने वाला है आज का हमारा राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। राजस्थान की प्रमुख छतरियों से प्यारे विद्यार्थियों एक ना एक प्रश्न आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक को क्या है प्रश्न को गलत करके आते हैं। तो आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। देखो, राजस्थान की छतरियाँ हम बात करते हैं, राजवंश की जो प्रमुख छतरियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो राजवंशों की छतरियों में हम बात करेंगे सबसे पहले मेवाड़ राजवंश। देखिए, मेवाड़ जो राजवंश है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में जितना पढ़ा जाए मेवाड़ में उतना कम है। मेवाड़ राजवंश की जो छतरियाँ हैं, यानी यहाँ पर जो वंश हुआ है, इस वंश का नाम है गुहिल वंश या सिसोदिया वंश। कौन सा वंश है? गुहिल वंश या सिसोदिया वंश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सर कौन सी छतरियाँ हैं? तो आहड़ है। कौन सी है? आहड़, जिसे माँ सत्यों का टिल्ला भी कहा जाता है। यहाँ पर याद रखना, माँ सत्यों का टिल्ला या फर्स्ट टिल्ला या आघाटपुर, यहाँ पर याद रखना जो यहाँ पर फर्स्ट छतरी है ना वो अमर सिंह की। इसे दुलकोट भी कहते हैं, इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं, ताम्रवती नगरी के। यानी सीधा सा प्रश्न है, मेवाड़ शासकों की छतरियाँ कहाँ हैं? तो आहड़ में। पहली छतरी किसकी है? तो अमर सिंह राठौड़ की है। और दूसरी छतरी किसकी है? तो याद रखना कर्ण सिंह की है। अमर सिंह जी महाराणा प्रताप के पुत्र थे और कर्ण सिंह अमर सिंह के पुत्र थे। मारवाड़ के सर शासकों की छतरियाँ कहाँ पर हैं? तो आपको पता होना चाहिए, मारवाड़ के जो शासक हैं यहाँ पर राठौड़ वंश हुआ है। कौन सा वंश हुआ है? राठौड़। और राठौड़ों की है ना राजाओं की छतरियाँ मंडोर में है और रानियों की जो छतरियाँ है वो पचकुंड के अंदर है। आगे बढ़ते हैं सर, बीकानेर में बीकानेर की जो छतरियाँ है उसे क्या बोलते हैं? तो बीकानेर में एक वंश हुआ है जिसका नाम है राठौड़ वंश। कौन सा वंश है प्यारे विद्यार्थियों? याद रखना राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश में जो छतरियाँ हैं उसे कहते हैं देवी कुंड की छतरियाँ। देवी कुंड की छतरियों के नाम से हम जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बीकानेर के राठौड़ों की छतरियाँ कौन सी हैं? तो देवी कुंड की छतरियाँ हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या हो गया, आगे बात करते हैं जयपुर के शासकों की छतरियाँ। अब जयपुर के शासकों की जो छतरियाँ हैं, जयपुर में वंश हुआ है कछवा वंश। कौन सा वंश हुआ है? कछवा वंश। कछवा वंश की जो छतरियाँ हैं वो है घेटौर में। और यहाँ पर ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है क्योंकि ये छतरी आपके सिटी पैलेस में। कहाँ पर है? सिटी पैलेस में। ईश्वरी सिंह, याद रखना, इसने ईसर लाट का निर्माण कराया था। ईसर लाट का निर्माण करवाया और इसी ईसर लाट से सरगासुली से कूद करके इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। प्रश्न आगे का पूछा जाएगा कि जैसलमेर की जो छतरियां हैं राजवंशों की, जैसलमेर में राजवंश कौन सा है? तो भाटी राजवंश हुआ है। और यहाँ पर जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा वंश है, तो बड़ा जिला है, तो याद रखना यहाँ पर हो जाएगा बड़ा बाग की छतरियाँ, जो कि राजस्थान में बड़ा जिला होने के कारण काफ़ी याद रख सकते, सुलभ होती है, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक वंश है जिसका नाम जिला है कोटा। कोटा में हुआ है हाड़ा चौहान। कौन हुए हैं? याद रखना कोटा में हाड़ा चौहान हुए। और हाड़ाओं की छतरियाँ कौन सी हैं? तो याद रखना शारबाग है। सर बूंदी के अंदर, बूंदी में भी याद रखना हाड़ा वंश हुए हैं, हाड़ा चौहान। और इनकी छतरियाँ कहाँ पर है? तो केसरबाग। कहाँ पर हो जाएगी? केसरबाग। केसरबाग कहाँ है? तो याद रखना बूंदी में। देवपुरा गांव, केसरबाग आपके बूंदी के अंदर है। तो ये कुछ राजवंशों से संबंधित प्रमुख छतरियाँ थी जिसके बारे में हमने चर्चा करी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहली खंभों पर आधारित छतरी की बात करें तो पहली बात करते हैं 84 खंभों पर आधारित छतरी। देखो, 84 खंभों पर आधारित छतरी की बात की जाए तो ये जो है वो कहाँ पर है? तो ये अलवर में है, सॉरी ये बूंदी में। 84 खंभों की कहाँ है छतरी? तो याद रखना ये बूंदी में। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो अनिरुद्ध सिंह ने निर्माण किया है। कब किया? तो 1683 से 1695 में। क्यों किया? तो धाबाई देवा की याद में किया है। कहाँ पर किया? तो देवपुरा गांव बूंदी के अंदर किया है। कितनी मंजिला है? तो 3 मंजिला है। यहाँ पर कामसूत्र व पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं। वैसा आपको पता होगा बूंदी चित्रकला की बात आती है तो यहाँ पर मोर को नाचता हुआ भी दिखाया गया है। मोर को वर्षा में नाचता हुआ बताया गया है। वर्षा में
नाचता हुआ बताया गया है, और यहाँ पर पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। ठीक है, शिव उपासना पर आधारित ये प्रमुख छतरी हैं। इसके बाद आती 80 खंभों की छतरी, और 80 खंभों की छतरी कहाँ है? तो अलवर में है। किसकी छतरी है? तो मूशी महारानी की है। ये कौन थी? तो बख्तावर सिंह की पासवान थी, जो यहाँ के शासक थे। इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह, जो बख्तावर सिंह का पुत्र था। कब करवाया? तो 1815 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ है, याद रखना है। यहीं पर अलवर की बात करें तो अलवर में एक झील है, जिस झील का नाम आता है अलवर में, उस झील का नाम है सिलीसेड झील। सिलीसेड झील है, और ये राजस्थान की सबसे सुंदर झील है, जिसे राजस्थान की नंदनकानन झील के नाम से भी जानते हैं, याद रखियो। नेक्स्ट आगे है, वो है 32 खंभों पर आधारित छतरियाँ। देखो 32 खंभों पर आधारित छतरियों की बात करते हैं तो एक छतरी है जहाँ ये रणथंभौर में है। रणथंभौर कहाँ है? तो याद रखना सवाईमाधोपुर में। किसकी छतरी है? तो ये जयत्र सिंह की छतरी है। इनके 32 वर्ष के शासनकाल में इनके पुत्र हमीरदेव चौहान ने इसका क्या करवाया था? निर्माण। क्यों करवाया? तो अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में। उपनाम है न्याय की छतरी या हमीर की छतरी के नाम से जानते हैं। सर दूसरी छतरी जो है वो 32 खंभों की कौन सी है? तो राव जोत सिंह की छतरी है। कहाँ पर है? बदनौर। बदनौर वर्तमान में कहाँ पर है? ब्यावर में। तीसरी छतरी है मांडल, जो कि भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? मांडल भीलवाड़ा में है। किसकी छतरी है? तो जगन्नाथ कछवा की है। निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। और ये कौन था? तो याद रखना प्रताप के पास आने वाला अकबर का अंतिम दूत था। आने वाला अकबर का अंतिम दूत, अकबर का अंतिम दूत था। और ये कब आया था? तो 1585 में आया था। और इसकी हृदयघात की वजह से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 20 खंभों की छतरी है। 20 खंभों की छतरी किसकी है? तो याद रखना कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। किसकी है? तो सेनापति कौन है? अखेराज सिंधिया है। राजा कौन था? भीम सिंह सेकंड। यानी ये याद रखना भीम सिंह सेकंड के क्या थे? ये याद रखना ये आपके सेनापति थे। सिंधियों की छतरी भी कहते हैं इसे। वैसे 18 खंभों की छतरी की बात करें तो कहाँ है? जोधपुर में। किसकी है? तो प्रधानमंत्री की छतरी है। और ये राज सिंह कुंपावत इसका पूरा नाम है। और ये जसवंत सिंह के क्या थे? याद रखना प्रधानमंत्री हुए थे। ये 18 खंभों की छतरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 16 खंभों की छतरी कहाँ है? नागौर में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी। इसे कहा जाता है कटार का धनी। कटार का धनी कहते हैं। आपको पता होगा इनका एक घोड़ा है और उस घोड़े का नाम है बादल। इन्होंने आपको पता होगा 1644 में एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है मतिरे की राड़। मतिरे की राड़। अमर सिंह वर्सेस कर्ण सिंह लड़े थे तरबूज क्षेत्र को लेकर। आगे चलते 8 खंभों की जो छतरी है, इधर देख लेते 12 खंभों की। 16 के बाद 12 खंभे की जो छतरी है वो कहाँ पर है? तो सर राजसमंद में है। राजसमंद में भी कहाँ? कुंभलगढ़ में। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। इन्हें उड़ना राजकुमार कहते हैं। मामा देव कुंड के सामने ये छतरी बनी हुई है। वैसे पृथ्वीराज सिसोदिया इनकी एक पत्नी थी, जिन पत्नी का नाम था ताराबाई, स्टारबाई। ठीक है, इनको याद रखना। इनके जो बहनोई थे जगमाल देवड़ा, उन्होंने जहर दे दिया था जिससे इनकी क्या हो गई? मृत्यु। राणा सांगा के भाई थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 8 खंभों की छतरियां, जैसे एक है महाराणा प्रताप की छतरी है बाडोली। चावंड कहाँ पर? सोलुम्बर में। निर्माण कराया अमर सिंह फर्स्ट ने। केजड़ बांध की पाड़ पर ये छतरी बनी हुई है। एक छतरी 8 खंभों की है और उसका नाम है भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ में है। राणा सांगा की छतरी। निर्माण कराया था अशोक परमार ने। ये जगनेर कहाँ का था? तो याद रखना जगनेर यूपी का था। जगनेर यूपी का निवासी था, आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये बिजोलिया की इसे जागीर दी थी किसने? तो राणा सांगा ने दी थी। राणा सांगा ने इसे जो है बिजोलिया की जागीर दी थी, आपको पता होना चाहिए। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद करी। 6 खंभों पर आधारित छतरी है। एक है जयमल मेड़तिया। कौन हो जाएगा? तो याद रखना ये है आपके जयमल मेहड़तिया साहब है। कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है। और ये आपको पता होगा चित्तौड़ के तीसरा शाखा, चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ उस शाखे में क्या थे? ये सेनापति थे और ये वीर गति को
प्राप्त हुए थे, याद रखना। वैसे ये मेड़ता के थे, कहाँ के थे? ये निवासी थे मेड़ता। मेड़ता कहाँ पर है? तो नागौर में। और ये कल्लाजी राठौड़ के चाचा थे। कल्ला राठौड़ के क्या थे? याद रखना, कल्ला राठौड़ के ये चाचा थे। और मीराबाई के क्या थे? ये भाई भतीजे। मिश्र जी की छतरी है कहाँ पर है? तो अलवर के अंदर है, याद रखना है। आगे बंजारे की छतरी कहाँ पर है? तो लाल सोट दौसा के अंदर है। नेक्स्ट है, 4 खंभों पर है संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में। ये मीरा के गुरु रहे हैं, याद रखना। मीरा के क्या रहे? मीरा के गुरु हैं। इनके खुद के गुरु थे संत रैदास के, वो है रामानंद। रामानंद रैदास के गुरु थे। रामानंद रैदास के क्या थे? याद रखना, गुरु थे। फिर आता है श्रृंगार चौरी जो चित्तौड़गढ़ में है। और ये याद रखना रमाबाई के विवाह की चौरी है। रमाबाई के विवाह की क्या है? याद रखना, चौरी है। विवाह की चौरी। रमाबाई कौन थी? तो याद रखना कुंभा की पुत्री थी, राणा कुंभा की पुत्री, राणा कुंभा की पुत्री। इन्हें आपको पता है जागीर दी गई थी। कौन सी माइंस थी जो दी गई थी इन्हें? जाबर माइंस। श्रृंगार चौकी कहाँ पर है? तो याद रखना ये मेहरानगढ़ में है। और यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर जो जोधपुर के शासक हैं उनके क्या होते हैं? यहाँ पर राज तिलक होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं सर श्रृंगार चौकी राव जोधा ने सॉरी ये श्रृंगार चौकी है, ये मेहरानगढ़ में है और राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। गोरा दाई की छतरी है, याद रखना कहां पर है? जोधपुर में। निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। और मारवाड़ की पन्ना दाई कहते हैं, इनकी भी 6 खंभों की छतरी है। आगे है जैसे कुछ अन्य जो छतरियां हैं, जैसे 1 खंभों की छतरी कहां पर? तो रणथंभौर में है। कुत्ते की छतरी कहाँ है? रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है। देखो यहां पर एक बहुत शानदार है, राजस्थान से 12 प्रमुख छतरियां। राजस्थान से 12 किन किन की छतरियां हैं वह प्रश्न काफी इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। एक है दुर्गादास राठौड़ की छतरी जो कि उज्जैन एमपी में है। और किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। इनकी मृत्यु हुई थी 22 नवंबर 1918 को। और ये याद रखना ये आपके अजीत सिंह के क्या थे? अजीत सिंह को इन्होंने बचा कर लाए थे, लेकिन अजीत सिंह ने इनको राजा बनते से ही मारवाड़ से बाहर निकाल दिया। इसलिए इन्हें भूला बिसरा राजा अनबिंदिया मोती मारवाड़ का उद्धारक भी हम कहते हैं। गैरीबोल्डी भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी गजनी अफगानिस्तान में है। और सावन सिंह की छतरी वृंदावन के अंदर है। ये कहाँ के थे? तो याद रखना यह किशनगढ़ के थे। और इनकी एक है शानदार पासवान थी जिसका नाम था बनी ठनी। कौन थी? बनी ठनी। नागरी दास के नाम से फेमस रहे हैं। आगे देखते हैं और कौन सी छतरियां हैं। आगे है अन्य छतरियों में जैसे चेतक की छतरी बनी हुई बलीचा गांव राजसमंद में। मीराबाई की छतरी चित्तौड़गढ़ में, मेड़ता के अंदर भी है। कल्ला राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। हाड़ा रानी की छतरी बारा के अंदर है। बख्तावर सिंह की छतरी जोधपुर के अंदर है। नेड़ा की छतरी अलवर में है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर के अंदर है। लैला मजनू की छतरी अनूपगढ़ में है। तेशी टोरी की छतरी बीकानेर में है। संत धन्ना की छतरी टोंक में है। आंतड़े की छतरी अजमेर में है। ईश्वरदास मोदी की छतरी झुंझुनू में है। सेनापति नाथो सिंह की छतरी बारा के अंदर है। फिर नेक्स्ट आता है गोरा बादल की छतरी कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बोहरा भगत की छतरी कहाँ है? तो करौली में है। संत पिपा की छतरी कहाँ है? तो घांगरोण में है। अकबर की छतरी कहाँ है? तो भरतपुर में है। बयाना दुर्ग, याद रखना कौन सा है? बयाना दुर्ग। फिर यहाँ से पूछा जाता है दीप सिंह की छतरी कहाँ है? तो जोधपुर में है। गंगा माता की छतरी कहाँ है? तो भीलवाड़ा में है।
नटनी की छतरी कहाँ है तो सिरोही में है, और नटनी का चबूतरा कहाँ है तो ये पिछोला झील उदयपुर में। नटनी का चबूतरा कहाँ पर है तो याद रखना ये उदयपुर में पिछोला झील के किनारे है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आपकी राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना। ऐसे ही क्लासें आपको कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, और कोशिश करेंगे कि ये आपको लाइव क्लास भी दी जाए। ये ऑफलाइन में लिखी हुई क्लासें हैं, तो ये आपको टाइम मिलती रहेगी। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।